कोलांग ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। अक्टूबर के खूबसूरत महीने में यख हवाओं के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में और शारान फॉरेस्ट के घने जंगलातों के बीचों बीच पड़ाव किए हुए ये हमारे दूसरे दिन का आगाज़ था। और चूंकि एक सीज़न का समा था तो यहाँ पे मुख्तलिफ शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्की और गैर मुल्की सियाह लकड़ी की इन खूबसूरत कैवनों में ठहरे हुए थे। कल के पुरतकन सफ़र के बावजूद हमने शारान फॉरेस्ट को सरसरी से एक्सप्लोर किया था, जो कि आपने इस सीरीज़ के एपिसोड 1 में देख लिया होगा। आज का इरादा हमारा ये था कि उठने के बाद खुदा के हुजूर हाजिरी लगाएंगे और फिर फ्रेश होकर नाश्ता करेंगे, जिसके बाद हम अपना सामान यहाँ पे छोड़ के मंशी टॉप जाएंगे और फिर वापस आकर यहाँ से सामान लेके सीधा पेशावर वापस जाएंगे। मैं कुछ जा रहा हूँ, मेरी रात सोया नहीं हो रहा पूरी रात। ये तो आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लगा सकते हैं, सन ब्लॉक। चीज़ें इसी तरह गले हैं। पिछले जन्म में यहाँ आए हो? नहीं, हम जन्मों पे यकीन नहीं रखते। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये मुझे सिमिलरिटी महसूस हो रही है। According to my observation, मैं कलाम का जंगल भी देखा है और नारायण का जंगल भी देखा है। This is so far the densest. है शौक़ सफ़र ऐसा एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। हमने इस तरह किया है कि चश्मे का पानी अपने साथ लेके आए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इको कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि फाइनली वी आर एट टॉप। Fresh चिड़ है। Nothing, man. Why would you eat it? They could eat nutrition. Social media. Nash is not too cool for it. I'm too cool. No, too cool. No, man. Seems like a waste of time. हाउ स्टीप इज दिस। यहाँ पे बैठ कर बंदे को, यहाँ पे खड़े होकर बंदे को सही तरह हाइट फोबिया हो सकता है। और आप ये आवाज़ सुने, उफ, इनटू द विल्डरनेस ऑफ मंशी टॉप। चीज़ों So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. enjoy the sunrise. I dream, they dream, we dream. फाइनली वी आर एट मंशी टॉप, जो कि मैं सर्च करूंगा बाद में, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि ये तकरीबन 4000 मीटर पे है। ये वीडियो मैं एडिट कर रहा था तो मेरे जहन में ये आसमा है कि क्यों ना अल्टीट्यूड रिलेटेड डिसऑर्डर भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो 3 है। सबसे पहले एक्यूट माउंटेन सिकनेस है, इसके साथ हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा है और तीसरा हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा है। हाई अल्टीट्यूड पे आप जाएंगे तो क्रॉनिक हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया की वजह से ये सारी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस में सर दर्द होगा, जी मतला रहा होगा, फटीग होगा, और 2500 मीटर से ऊपर जाएंगे तो आपको ये होगा। तो इसमें आपने एसेंड नहीं करना 500 मीटर से ऊपर, एसिटोजोलामाइड यूज़ कर सकते हो। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है, जिसकी वजह से कंपेंसेटरी रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है, और इसकी वजह से चूंकि ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो थोड़ा सा कंपेंसेट हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ये है। और ट्रीटमेंट में डिसेंड आपने याद रखना है। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा, आपको पता होगा कि बाकी ऑर्गन्स में अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो वेजोडाइलेशन होती है, लंग उसका उलट है। लंग में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और सारा ब्लड उस लंग के पार्ट में शंट हो जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो इस बात की वजह से, और दूसरी बात यह है कि हाइपोक्सिया की वजह से कैपिलरी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है।
तो इन दोनों वजूहात की वजह से लंग्स के एल्वियोलाई में फ्लूइड लीक होता है और वहाँ पे फ्लूइड एकम्युलेट होता है। तो इसमें पल्मोनरी एडेमा के क्लासिक साइन और सिम्टम होते हैं। मैनेजमेंट इसके ये है कि बस आप डिसेंट करें और डेक्सामेथासोन को बस आप याद करें और ऑक्सीजन इसको आपने देनी है अगर अवेलेबल हो तो। हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा भी ये अचानक होता है और इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी बस यही है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, वेजो डायलेशन वहाँ पे हो रही है। ये लंग नहीं है जहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो वहाँ पे वेजो डायलेशन हो रही और दूसरी हाइपोक्सिया की वजह से परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इंक्रीज ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबिलिटी हो जाती है और इसी वजह से फ्लूइड एक्युमुलेट होता है। और इसके साइन और सिम्टम वो टिपिकल है कि सर दर्द होगा, एटेक्सिया होगा और पेपिलिडेमा होगा। और इसकी भी मैनेजमेंट यही है कि बस डिसेंट करें और आप डेक्सामेथासोन को दें। तो अगर इसको थोड़ा सा हम समराइज़ करें तो वो ये हो सकता है कि अल्टीट्यूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हाई अल्टीट्यूड को अटेन करने की वजह से होते हैं। 2500 मीटर से ऊपर जाएंगे तो कम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। पर इसको डील करने का आसान तरीका बस ये है कि डिसेंट करें, कुछ भी ना हो तो बस डिसेंट करें, सिंपल। You rotate with the view. Yes, start here. यो कस रोटेट की दैट विल की मैं अभी टॉप पे हूँ तो आपको वो जो सामने नज़र आ रहा है वो शोग्रान है, ये वाला। इसी दाएं तरफ हम मुड़ जाएं तो ये हमें जबड़ा नजर आएगा। जबड़ा। यहाँ से हम जो है मंची टॉप से हम पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं जबड़ा की तरफ। वहाँ से नीचे हम पारस जाएंगे। सामने जो हम आते हैं इस तरफ दाएं तरफ, और तो ये 3 पहाड़ जो आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल टॉप पे, ये मूसा का मुसल्ला है। ये खुश्क वाला पहाड़ जो कि नज़र आ रहा जी है। जी, ये खुश्क वाला अच्छा, पहाड़। सेजिस पे दरख्त नहीं। और ये सामने जो है ये शारान फॉरेस्ट है। यहाँ से जो है हमने अभी हाइक की है, तकरीबन 2 घंटे हाइक किए। अब हम जो है मंची टॉप। बेस्ट। 1 घंटा लेट आने की वजह वो बेसिकली हम जो है कुछ रास्ते में हमें वाटरफॉल्स नज़र आ रहे थे, हम उधर वो देख रहे थे। सो दिस इज़ लाइक अ सेकंड डे ऑफ आवर ट्रिप और आज हमने शारान फॉरेस्ट से मंशी टॉप तक हाइक की है। तकरीबन 2 घंटे हमें लगे और हम टॉप पे आए थे। हमने यहाँ पे पूरी तरह एंजॉय किया है। तकरीबन हमने 90 मिनट्स यहाँ पे स्टे किया है और ये सारे सिनेमेटिक व्यूज़ मैं कैमरा की आंख से भी सही तरह नहीं दिखा सकता, जिस तरह आंख को वो फील हो रहे हैं, जिस तरह आंख को वो लुभा रहे हैं। तो सारी चीज़ें पैसे सारे इस व्यू के, सारे पैसे इसके हैं। सन ब्लॉक हम खोला गवले दे हम तखकारी ची कार बना कई खसई सन बन बराता शवे डबल सन ब्लॉक लेयर्स हम लगवली दी ताखो बिचाप हम जोड़ खड़े थे। अहमद ने तो सही तरह अपने फेस को कवर किया है, मैं तो अपने हुड को इस तरह अपने आप को कवर करता था, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि हमें सही तरह सन बन हुआ होगा और 1 महीना हमसे वो काला रंग नहीं जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स मूव विद अहमद। लेकिन हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुए। अहमद कह रहे हैं कि यहाँ से हम चिड़ लेके जाएंगे, पता नहीं था उर्दू के, पता नहीं है उर्दू में उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, निम्को है। तो इसको हम ख़त्म करके इसमें ये चीज़ हम लेके जा रहे हैं। अहमद इसमें क्या होता है? इसमें बहुत मिनरल्स होते हैं, बहुत मिनरल्स। आपने कभी टेस्ट किया इसको? ये स्टार्च है मेरे ख्याल से ना, कि नहीं? यार दाखो माता नहीं पता हो मिनरल्स को दिए। ये चीज़ है। यहाँ के सीरीन एनवायरनमेंट को आप देखें, मुझे यहाँ डिफरेंट नज़रियात का नज़ूल हो रहा है और मैं इस बात की अहमियत अब समझने लगा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों गारे हिरा जाते थे, सॉलिट्यूड में क्यों जाते थे। मतलब कुछ दिन इस तरह आपके होने चाहिए कि आप लोगों से, बिज़ी इन्वायरमेंट से, बिज़ी स्केड्यूल से आप थोड़ा सा हट जाए और सॉलिट्यूड में थोड़ा सा वक्त आप गुजार लें। और दूसरी बात यह है कि ट्रिप वगैरह पे लोग म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं। मैं इसके लिरिक्स पे गौर कर रहा था और हम जब आ रहे थे तो मेरे जहन में ये आसमाया कि हमारे जितने भी पोइट्स हैं, एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, आई एम नॉट जजमेंटल बाय द वे, बट द थिंग इज़ के उन लोगों ने कौम को बर्बाद करने में और कौम को पस्ती के अता गहराइयों तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस तरह की उनकी यूज़लेस पोइट्री है, यूज़लेस वो सारी चीज़ें। महबूब वमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेक्सुअलिटी के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। खैर, हर कोई अल्लामा इकबाल नहीं बन सकता, बट द थिंग इज़
कि कुछ ना कुछ हमने तो इस तरह करना है कि ऐसे शोरा उभर के सामने आए, ऐसे लोग सामने आए जो कि इज्तिमाई सोच रखते हो, जो कि कौम के फलाह बहबूद के बारे में सोचते हो, जो कि कुछ अच्छा करना, कुछ यूज़फुल करने का आज़म रखते हो। तो तभी हम तरक्की के तहलीस पर कदम रख सकेंगे, तभी हम आगे जा सकेंगे। कि लिरिक्स पे अगर गौर करें तो उसमें शिर्क के अल्फाज इतने होते हैं, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं लेकिन शिर्क नहीं। इस डीप और स्टीप जगह को आप देखें। फाइनली हम वापसी कर रहे हैं, और चूंकि जाते वक्त जो रास्ता था वापसी पर भी वही रास्ता है, तो इस वजह से मैं क्लिप्स नहीं बना रहा। और इट वाज अ वे हेक्टिक, और हम तकरीबन 1 घंटा तो हमारा हो चुका है, अभी तक उतर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी हाइक कितनी होगी। नवे टप्पा पर केदार शेख अहमद मुझे कह रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा टाइम पानी में अपने पाँव को डबोए रखेगा। तो स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। 1 2 3 डाउन। चूँकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था तो मैंने अहमद को कहा कि हम तो रात तक इसमें खड़े रह सकते हैं, तो हमने कहा कि बस छोड़ो, मुकाबले छोड़ो और वापसी का रास्ता पकड़े। ये कमी हो खले Which one? Oh, okay, cool. The simple. This is a video, bro. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और अपने आप को दीन व अखलाक से गिरे हुए और टॉक्सिक माशरे से अपने आप को बचाने के लिए ये आइसोलेशंस और इस तरह की जगह अच्छी हो सकती हैं और है भी, मगर जिस ज़िंदगी में आप अपनी ज़ात से बाहर निकल कर दूसरों की मदद ना कर सके, माशरे में कुछ अच्छा और सही एड ना कर सके, तो इसी ज़िंदगी का तो अचार ही डाला जाए। चाचा जी ने अपनी गाड़ी रोकी और इस वजह से हमें ये मिल गया। हमने तो शूज़ उतार दिया, जिस चीज़ के लिए हम किवाई में रुके थे वो चीज़ अगर हम ना करें तो किवाई में हम रुके क्यों? पाँव इधर रख के यहाँ से सिप्स, छोटे छोटे सिप्स लेंगे ये मुरबाई। इट्स लाइक 11 PM राइट नाउ। हम पेशावर जा रहे तो सवाब इंटरचेंज पे हम सारे सफ़र की रुदात को बयान करने के लिए मैंने पहली मरतबा खालिस उर्दू का सहारा लेने की कोशिश की है। उम्मीद है पसंद आया होगा। बुरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए।